स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की कहानी है बच्चों की कहानी का शीर्ष है बड़ों से बच्चे ना डरे। बड़ों से बच्चे ना डरे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी का। रवि उदास है। वह मीना को बताता है कि उसकी नानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसके माँ और बाबा 20-22 दिन के लिए उनके घर जा रहे हैं। रवि भी अपनी नानी से मिलना चाहता था। रवि तब तक रमेश चाचा के घर रहेगा। बहन जी क्लास में आती है। बहन जी घोषणा करती हैं, इस साल का कबड्डी मुकाबला अगले हफ्ते होगा। क्योंकि दीपू कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए अपनी क्लास की टीम का कप्तान दीपू होगा। तुम आज अपनी टीम चुन लेना। बहन जी रवि से, रवि तुम आधी छुट्टी में मुझसे आके मिलना, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। और आधी छुट्टी के समय दीपू ने अपनी टीम लगभग चुन लिया था। दीपू, कमल, समीर, सुनील और मोनू। मीना, दीपू लगता है तुम रवि को अपनी टीम में लेना भूल गए हो। दीपू, नहीं मीना, मैंने रवि की जगह मोनू को चुन लिया है, क्योंकि मोनू बहुत तेज दौड़ सकता है। मीना, लेकिन रवि एक ही सांस में बहुत देर तक कबड्डी 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 बोल सकता है। रवि भी तब तक बहन जी से मिलकर आ जाता है, जिन्होंने रवि को नंबर कम आने के कारण और मेहनत करने को कहा है। मोनू, रवि जब मैं सीटी बजाऊं तुम दोनों कबड्डी कबड्डी बोलना। जिसने ज़्यादा देर तक बोला वही मेरी टीम में होगा। मोनू तो हाँफने लगा और रवि अभी तक बोले ही जा रहा है। टीम इस प्रकार बनती है। दीपू कप्तान, कमल, सुनील, समीर और रवि। तय होता है रोज़ शाम को छुट्टी के बाद इसी मैदान में कबड्डी का अभ्यास किया जाएगा। और अगले दिन स्कूल में। मीना, रवि तुम्हारी आंखें के आसपास ये काला निशान कैसा? मीना, रवि तुम्हारी आंखों के पास ये काला निशान कैसा? रवि, मीना कल रात को अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया और आंख पर जरा सी चोट लग गई। रवि मीना की बात का जवाब दिए बिना ही चला गया। और फिर स्कूल की छुट्टी के बाद जब रवि दीपू और बाकी दोस्तों के साथ कबड्डी का अभ्यास करने मैदान पर पहुंचा। दीपू, रवि तुम्हारी आंखों पे चोट लगी है, क्या तुम्हें ऐसी हालत में खेल सकोगे? डबल से। दीपू, रवि तुम्हारी आंख पे चोट लगी है, क्या तुम ऐसी हालत में खेल सकोगे? कबड्डी 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 कबड्डी। आंख में लगी चोट के कारण रवि ठीक से खेल नहीं पाया और दीवार पर लगी एक कील में फंस के उसकी पैंट भी फट गई। और अगले दिन स्कूल में। मीना, रवि तुम्हारी बाजू पे ये पट्टी। रवि, मीना ठीक से दिखाई ना देने की वजह से कल रात मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। उस दिन शाम को छुट्टी के बाद दीपू अपनी टीम के साथ कबड्डी का अभ्यास करने मैदान पे पहुंचा। मीना के लाख मना करने के बावजूद रवि खेला, लेकिन उसकी बाजू में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। मीना उसे फौरन नर्स बहन जी के पास ले गई। नर्स बहन जी ने रवि से पूछा, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे है ना? दीपू फुट फुट कर रोने लगा। रवि ने बताया, कल रमेश चाचा ने मुझे छड़ी से पीटा था, क्योंकि कल कबड्डी का अभ्यास करते हुए मेरी पैंट फट गई थी। नर्स बहन जी, रवि तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? रवि, किसको बताता नर्स बहन जी, माँ बाबा तो शहर गए हैं, मैं बहुत डर गया था। नर्स बहन जी, मुझे लगा कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो रमेश चाचा बहुत नाराज़ हो जाएंगे।
और मुझे फिर से पीटेंगे। नर्स बहन जी कहती है, बच्चों पर हाथ उठाना कानूनी अपराध है। स्कूल के टीचर, माता पिता या फिर रिश्तेदार किसी को भी बच्चे पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं, और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून की नज़र में एक दंडनीय अपराध है। आरटीई एक्ट के अंतर्गत बच्चों पर किसी भी प्रकार की हिंसा एक अपराध है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह की हिंसा हो तो सबसे पहले अपने माता पिता से या फिर किसी बड़े से या अपने टीचर से इस बारे में बात करनी चाहिए। रवि, नर्स बहन जी, रमेश चाचा तो मेरे बड़े हैं, लेकिन नर्स बहन जी, मैं समझ रही हूँ रवि, अगर हाथ उठाने वाला घर का कोई सदस्य हो तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को तुरंत 1098 यानी चाइल्ड लाइन पे फ़ोन करना चाहिए, और कोई बच्चा ऐसा ना कर सके तो बाल संरक्षण समिति के किसी सदस्य से बात करनी चाहिए और किसी बड़े के साथ पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। मीना रवि को अपने घर ले गई। जब मीना के बाबा को पूरी बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत रवि के माता पिता को फ़ोन किया, जो अगले ही दिन गांव लौट आए। फिर उन्होंने मीना के बाबा के साथ जाके बाल संरक्षण समिति के सदस्य से रवि के चाचा की शिकायत की। बाल संरक्षण समिति के सदस्य ने रवि के चाचा को अपने घर बुलवाया और कहा, देखो रमेश, इस बार तो हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे से तुमने ऐसा किया तो हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। रमेश, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी किसी भी बच्चे पे ना हाथ उठाऊंगा, ना ही डांटूंगा। रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने पूरे गांव के सामने रवि से माफ़ी मांगी, और फिर 3-4 दिन बाद जब रवि की बाजू ठीक हो गई और स्कूल गया तो पता चला मीना ने प्रिंसिपल साहब को अर्जी लिखी। कबड्डी के मुकाबले का आयोजन एक हफ्ते बाद किया जाए ताकि उस मुकाबले में रवि भी भाग ले सके। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स भी कर देना। दोस्तों, अगर ऐसे ही नई कहानी सुनना चाहोगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई कहानी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।